विधानसभा बजट सत्र के 15वें दिन विपक्ष के विधायकों ने आंगनबाड़ी सहायिकाओं सेविकाओं के नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से दोनों तरफ से एक दूसरे पर निशाना साधा गया। सत्ता पक्ष ने कहा कि विश्वगुरु पीएम मोदी नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप हैं जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, मोदी सिर्फ दिखावा करते हैं। वहीं एसआईआर पर भी चर्चा हुई। प्रदीप यादव ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, मोदी जी पर निशाना साधा। बीच में बाबूलाल मरांडी भी उठ खड़े हुए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। सरयू राय ने भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और जयराम ने पुराने इतिहास को उद्धृत करते हुए स्थानीय नीति को लेकर खूब जमकर सरकार पर हमला बोला और उन्होंने पूछा भी कि जेएमएम जिस वादे के साथ सत्ता में आई थी, आखिर उस वादे को अभी तक क्यों नहीं पूरा किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, दिन भर आप विधानसभा में रहे, जिस तरह से आज हंगामा हुआ, जिस तरह से जन मुद्दों पर चर्चा भी हुई, लेकिन भिड़ंत भी कई बार हुई। देखिए, बिल्कुल सदन के बाहर अगर आप देखें तो शुरुआत में ही बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो आंगनवाड़ी सेविकाओं के नियमितीकरण को लेकर के हुआ और उसके बाद प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले। सदन में तमाम सदस्य जो हैं वो अपने सवालों के माध्यम से सरकार से जवाब ढूंढने की कोशिश की। मुख्य रूप से अगर देखें तो प्रथम पाली में प्रदीप यादव जो कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी हैं, उन्होंने डीएमएफटी फंड का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फंड जो है करीब एक 17,000 करोड़ रुपए का एक फंड है जिससे राज्य के सर्वांगीण विकास में कई काम किए जाते हैं, लेकिन जो मूल उद्देश्य है उस फंड का वो नहीं हो रहा। और केंद्र सरकार ने जो अपना नियमावली में संशोधन किया 2024 में, इससे जो भूखंड जहां से खनिज पदार्थ निकलते हैं उसके 10 किलोमीटर दूरी को ही रखा गया है, जबकि 15 किलोमीटर दूरी के लोग भी उससे प्रभावित हैं। वहां के लोगों को उससे बुनियादी सुविधाओं की अगर जरूरत है तो वो नहीं मिल पाता। तो ऐसे में इसमें सरकार की मंशा क्या है, इसमें क्या संशोधन कर सकती है, ये सवाल जब उठाया प्रदीप यादव ने, तब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी बीच में खड़े हुए और कहा कि देखिए, हाल के दिनों में ही एक घटना जो है सामने आया कि वो लातेहार गए थे और रात्रि विश्राम वहीं हुआ। सुबह सुबह एक अधिकारी आए और वो बोले कि चलिए आपको यहाँ का जिम दिखाते हैं। इतना अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस वो जिम हमने भी देखा तो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन जब एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि ये डीएमएफटी फंड से बना हुआ है, तब मुझे हैरानी हुई कि आखिर ऐसे योजनाओं में अगर उन पैसों को खर्च कर दिए जाए तो जो बिजली, पानी, सड़क और स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में उन क्षेत्रों के लिए खर्चा होने हैं जो प्रभावित लोग हैं, तो फिर उनको क्या मिलेगा। तो ये बातें जब सामने आए तब प्रदीप यादव ने कहा कि ये अलग विषय है, लेकिन मूल रूप है कि जो लोग, जो क्षेत्र इससे वंचित हो रहे हैं उनको कैसे लाभ मिला जाए। तब मंत्री ने आश्वासन दिया कि आगे सरकार इस पर ध्यान जरूर देगी, लेकिन ये केंद्र सरकार का मामला है और केंद्र सरकार के गाइडलाइंस पर पूरा देश चलता है, तो ऐसे में झारखंड में उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। वहीं उसके बाद देखिए, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ये कहा कि बीते दिनों कांग्रेस के ही विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सदन में ये मामला उठाया था कि राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ की जो है किल्लतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कमर्शियल गैस बंद हो गए, जिससे कि होटल्स और स्टूडेंट के रहने के लिए लॉज या फिर अन्य जो बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट हैं वो बंद हो रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी पर संसदीय कार्य मंत्री ने आज जवाब देते हुए कहा कि सही बात है कि झारखंड में पेट्रोलियम पदार्थों को खास करके एलपीजी गैस के वितरण में परेशानी हुई है। जो गाइडलाइंस आए उसके हिसाब से पहले 15 दिनों में गैस मिलते थे, अब उसे 25 दिन कर दिए गए, ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन कर दिए गए और कमर्शियल गैस के बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। तो ऐसे में बड़े बड़े होटल्स जो हैं वो बंद हो गए थे और सीधे तौर पर देखें तो लॉज में बच्चे पढ़ने वाले हैं या फिर जो जीएसटी के माध्यम से रेवेन्यू मिलते हैं लोगों को, ऐसे में ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं राज्य को राजस्व का नुकसान होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि केंद्र के द्वारा जो ये झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त भंडारण है, तो जो जानकारी मिली है, जो एनजीसी के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई, जो बड़े बड़े तेल कंपनियों से जुड़े हुए अधिकारियों से बैठक हुई है, तो वो कह रहे हैं कि भारत के पास सिर्फ 20 दिनों का भंडारण है। तो ऐसे में विश्वगुरु का जो झूठा टैग लेकर के घूमते हैं ये लोग, ओरिजिनल विश्वगुरु डोनाल्ड ट्रंप है और उसके सामने
हम सभी नतमस्तक हैं। हमारे नेता सदन में राहुल गांधी सवाल उठाते हैं और सरकार जो है कोई जवाब नहीं दे पाती है। तो ये लोग सिर्फ झूठा दिखावा करते हैं। ऐसे ही जयराम महतो ने आज भूमि राजस्व सुधार विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जो अपने मूल वादों को भूल रही है वो याद कराने की जरूरत है। खास करके जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात थी वो कहाँ रह गए। 1932 आधारित या खतियान आधारित जो स्थानीय नीति बनने थे वो कहाँ रह गए। इन वादों को याद दिलाते हुए कहा कि राज्य के अलग बनने से कोई फायदा नहीं होगा। जो आज भी बुनियादी लड़ाई है वो जमीन के लिए है। आज तक झारखंड में अगर आप देखें तो जो भी आंदोलन हुए हैं वो तमाम आंदोलन जमीन के लिए ही हुए और आज भी झारखंड के लोगों को जमीन के लिए ही लड़ना पड़ता है। तो ऐसे में जिस मूल उद्देश्य के साथ राज्य की स्थापना हुई, अलग राज्य बना, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो सीधे तौर पर कहें जनहित के मुद्दों के साथ साथ जो राजनीतिक समसामयिक विषय है उसको समेटने की कोशिश आज सदन में तमाम सदस्यों ने किया। बिल्कुल। और मदन, जैसा अभी आप बता रहे थे कि जयराम ने एक प्रखर वक्ता की तरह अपनी बातों को रखा और तमाम तथ्यों को उद्धृत करते हुए स्थानीय नीति पर उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन देखिए, एक बात वहां ये भी देखने सुनने को मिली और राज्य के ज्यादातर लोगों को भी ये बात महसूस हो रही होगी कि जयराम महतो जो मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो विस्थापितों का मुद्दा हो, चाहे फिर वो आउटसोर्सिंग का मुद्दा हो, या फिर जेटेड बहाली का मुद्दा हो, या फिर आज जो उन्होंने स्थानीय नीति की मांग उठाई, उन्हें दूसरे विधायकों का समर्थन मिलता हुआ नहीं दिखता है। जब वो इन बातों को उठाते हैं तो देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों को इस मांग के साथ हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जयराम जो है एक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में वो सामने आए हैं और ये आज जयराम जी खुद कह रहे थे कि वो जो बात रख रहे हैं सरकार को घेरने के लिए, चाहे वो कटौती प्रस्ताव के माध्यम से ही जो सरकार के जो विफलताएं हैं या फिर जो कामयाबी है उसको लेकर जब चर्चा करते हैं तब जाकर के ये पता चलता है कि आखिर सदन में जो राज्य के हित के सवाल हैं, जो राज्य के विकास के लिए हैं, जो अब तक सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है, वो उठाने का काम हम कर रहे हैं। तो आप कहीं भी चले जाएं तो ये चर्चा जरूर है कि मुख्य विपक्षी की भूमिका में जयराम सामने आए हैं और जरूर है कि हर दिन वो कटौती प्रस्ताव डालते हैं और सरकार को उन विभागों के कामकाज से अवगत कराते हुए उनकी जो विफलताएं हैं, जो जहां जरूरत है सुधार के, वो उन चीज़ों को वो सदन के पटल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम ये सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि जरूर जयराम महतो एक नए विधायक होने के साथ साथ प्रखर वक्ता के तौर पर भी सदन में उभर कर सामने आए हैं। चलिए, अब 2 कार्य दिवस बचे हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जन मुद्दों को लेकर कितनी सार्थक बहस होती है, सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है, इस पर हम सबकी नजरें टिकी रहेंगी। अभ्यर्थियों को हम सिलेक्ट करेंगे